देखिएगा सेकंड जो है आपके पास में ये आपका हो गया 1। सेकंड हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड को लेकर के। क्लियर है? लीजिएगा दोस्तों, आपके पास में है बेसिक ऑक्साइड। देखिएगा बेसिक ऑक्साइड को लेकर के बात करूं मैं यहां पे आपसे, लीजिएगा दोस्तों क्या कहेंगे, देखिएगा दिस ऑक्साइड dissolve in water H2O, okay, to give basic solution are known as basic oxide। okay, are known as basic oxide। simply कि these oxide dissolve in water to give basic solution are called basic oxide। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे भी तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास में जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल अपन अगर देखना चाहें यहाँ पे तो ये आपके पास में हो गया, जैसे अगर अपन इसके केसेस में बात करें एग्जाम्पल के केस को लेकर के तो CaO हो गया आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, BaO हो गया, बेरियम ऑक्साइड आपके पास हो गया, MgO हो गया आपके पास में। ओके, क्लियर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो देखिए ये सभी जो ऑक्साइड हैं दोस्तों आपके पास में, ये सभी ऑक्साइड जो हैं आपके पास में, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे अपने को, CaO प्लस HOH। कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके पास में था, आपके पास में था कैल्शियम ऑक्साइड था आपके पास में, और वाटर से रिएक्ट किया, और वाटर से रिएक्ट करके क्या देगा, देखिएगा इस तरह से CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस आपके पास में होगा। ओके, तो देखिएगा CaOH की होल ट्वाइस यानी कि ये आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम जो आपके पास में बन गया ना, तो ये देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, क्लियर है? देखिएगा दोस्तों ये आपके पास में बन गया, ये आपका क्लियर। देखिएगा यहाँ पे आप लोग अपन बात करें दोस्तों तो ये आपके पास में देखिएगा आप लोग जानते हैं ये आपका है, यहाँ पे देखिएगा स्लैट लाइम है आपके पास में। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास में बेसिक सॉल्यूशन है आपके पास में। लीजिएगा सेकंड हम देखना चाहें यहाँ पे एग्जांपल, आपके पास में है BaO। देखिएगा दोस्तों सिमिलरली HOH से रिएक्ट करेगा तो आपके पास में क्या बनाएगा, देखिएगा बेरियम ऑक्साइड आपके पास में था, और इस तरह से आपके पास में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपके पास में बेरियम हाइड्रोक्साइड आपके पास में बन जाएगा, बेरियम क्लियर है? ओके, देखिएगा थर्ड हम देखना चाहें यहाँ पे तो ये आप लोग ले सकते हैं, आपके पास में हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया CaO, अच्छा MgO, CaO को तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, MgO ले लेते हैं। ये आपके पास में है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दोस्तों यहाँ पे देखिएगा HOH से रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपके पास बनेगा इस तरह से, आपके पास में MgOH की होल ट्वाइस। राइट, क्लियर है? आपके पास में MgOH की होल ट्वाइस आपके पास में बनेगा दोस्तों। ये आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये सभी जो हैं आपके पास में ये बेसिक सॉल्यूशन है दोस्तों आपके पास में। ये ओलार जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये सभी जो आपके पास में बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, तो इन्हें हम कहेंगे यहाँ पे बेसिक हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में। क्या हो गए दोस्तों, ये आपके क्या हो गए, बेसिक हाइड्रोक्साइड हो गए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा इसी टाइप से जैसे अपन ने एसिडिक देख लिया, बेसिक देख लिया दोस्तों, अब हम बात करते हैं देखिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। ओके, नेक्स्ट अपने पास में होगा एम्फोटेरिक।
लीजिएगा थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे एम्फोटेरिक के लिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है इनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है इनका मीन है कि इस टाइप के आपके पास में ऑक्साइड हैं जो कि दोनों टाइप की टेंडेंसी रखते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे, ये लीजिएगा, दोज ऑक्साइड हैव both tendencies like acid as well as basic, दोनों टाइप के टेंडेंसी जो है उनमें प्रेजेंट होगी। ओके, देखिएगा इनके लिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपना क्या रहेगा यहाँ पे, लीजिएगा दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप क्या कह सकते हैं इनके रिगार्डिंग। सेकंड अपने पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इनके रिगार्डिंग, ये लीजिएगा दोस्तों, ये जो है दीज ऑक्साइड फॉर्म by elements like ZnAl, ये जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं इस टाइप के एलिमेंट से क्या होंगे, बने होंगे। ओके, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें एग्जाम्पल आप लोग देंगे इसके लिए, तो ये आपके पास में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके लिए, ये आपके पास में हो गया Al2O3। ओके, ये आपका हो गया दोस्तों Al2O3, क्लियर है। ये आपके पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो कंप्लीट रिएक्शन के लिए आता है दोस्तों। देखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आएंगे। क्या क्वेश्चन है देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट आपके पास में इस तरह से आता है क्वेश्चन, देखिए किस फॉर्म में रहता है आपके पास में। ये आपके पास में है, ले लीजिएगा यहाँ पे Al2O3 जो आपका है Al2O3, ये HCl से रिएक्ट करे। ओके, HCl सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन है। ओके, देखिएगा ये Al2O3 है जो एसिडिक सॉल्यूशन अपन ने लिया है साथ में, एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, इसको बैलेंस कर लें। ये जो है इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से होता है, मैं आपको डिस्कस कर लूँ पहले। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आता है, इसको आपको कंप्लीट करना होता है। ओके, सेकंड जो है देखिएगा इसमें, सेकंड साथ ही हम देखना चाहेंगे, देखिएगा साथियों यहाँ पे Al2O3 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इससे रिएक्ट करवाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दिया, यहाँ बेसिक से करवा दिया, H2O से रिएक्ट करेंगे। ये आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपके पास में एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, और इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास में, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन आपके पास में इस फॉर्म में होगा दोस्तों, राइट। देखिएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से आप आंसर कर पाएंगे इसको। ये लीजिएगा दोस्तों आपके पास में, देखिएगा क्या होगा, ये लीजिएगा Al2O3 जो है आपके पास में, इसको बैलेंस कर लेंगे अपन। देखिएगा ये आपके पास बनाएगा Al, ओके, H2O की होल 6, क्लियर, Cl3। ओके, बैलेंस नहीं है दोस्तों, अब इसको कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड आपके पास में बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों इस तरह का, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा आपके पास में, ठीक है। हेक्सा एक्वा जो आपके पास में है, एल्यूमिनियम आपके पास में है, और देखिएगा यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, और बाहर आपके पास क्लोराइड है। ओके, तो दोस्तों ये देखिएगा इस तरह से आपके पास में ये बन गया, ये आपका जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको इस तरह से अपन आयनाइज्ड अगर आप देखना चाहेंगे आयनाइजेशन की फॉर्म में, तो इस तरह से अपन इसको आयनाइज्ड भी कर सकते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं कि जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ये आयनाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है आपके पास में। तो यहाँ जो चार्ज है ये आपके पास में हो गया +3, प्लस यहाँ आपके पास बन जाएगा 3Cl जो है। देखिएगा ये जो है आपके पास में, यहाँ पे अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में 2 × देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, तो ये आपके पास में Al2, तो ये 2 किया अपन ने Al2,
अब देखिए दोस्तों आपके पास में 2Al, Al कंप्लीट है, H2O की होल 6, यानी कि यहाँ पे आपके पास में 6 2 12 है आपके पास में। ओके, तो दोस्तों ये 12 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, 6, तो H2 हो गए, कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन जो है आपके पास में 6 2 ये आपके पास में देखिए, ये तो कंप्लीट है आपके पास में, ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आपके पास में HCl जो है, ओके, ये अपने को कंप्लीट करना है ना, तो यहाँ पे ये लीजिएगा 2 से इनटू भी है, ओके, ये अपने पास में 9 कर देता है। तो देखिए आप लोग ये बैलेंस हो जाएगी आपके पास में। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं आपके पास में ये जो है 2 3 6, तो आप यहाँ डायरेक्टली अपन कह देंगे कि ये आपके पास में इस तरह से 6 जो है यहाँ पे 6Cl आपके पास में बच जाएंगे, 6Cl, ओके। इस तरह से आपके पास में आयनाइज्ड होगा, और ये आपके पास में 2 है कंप्लीट, ये लीजिए ये आपके पास में 2 है, ओके। तो ये देखिएगा इस तरह से अपन इसको आयनाइजेशन भी आप लोग इसका देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपके पास में आयनाइजेशन है इस तरह का जो है यहाँ पे आपको आयनाइजेशन देखने को मिलेगा, ओके, क्लियर है। ये अपन ने इसको आयनाइज्ड कर दिया, ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखना चाहें दोस्तों कि इसमें क्या होगा आपके पास में, इस कंडीशंस में देखिएगा ये जो है आपके पास में ले लीजिए, इसमें आपके पास में सिमिलरली इस तरह से आपके पास बनेगा Al, लेकिन आपके पास में Na भी है दोस्तों यहाँ पे, ओके। तो देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से, ये आपका 6, ये हम ले लेते हैं 3, तो ये आपके पास में आपको बैलेंस करना है इसको, और इस तरह से ये भी आपका कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, लेकिन कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका बनेगा Na3, ये ले लीजिएगा Al OH की होल 6, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन जो है आपके पास में एक्वस बनेगा। तो इस तरह से देखिएगा ये भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, तो इस बेस पे आपके पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बन गया। तो ये आपके पास में आ जाता है कि इससे रिएक्ट करके भी एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास में, और इससे रिएक्ट करके आपके पास में इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है उससे रिलेटेड है दोस्तों। देखिएगा हमने यहाँ पे आपके पास में जो आपके ऑक्साइड जो हैं उनके अंदर अगर अपन देखना चाहें तो देखिएगा ऑक्साइड में सबसे पहले अपन ने एसिडिक ऑक्साइड देख लिया है। एसिडिक ऑक्साइड को कंप्लीट करके हमने यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड भी देख ली है। बेसिक ऑक्साइड के बाद हमने देखा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब देन नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। ओके देखिएगा दोस्तों न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा है यहाँ पे, ये लीजिएगा 4th नंबर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके क्लियर। देखिए ये जो आपके पास में न्यूट्रल ऑक्साइड है दोस्तों, ये आपके पास में एम्फोटेरिक के अपोजिट होंगे। वो तो आपके पास में बहुत टेंडेंसी आपके पास में थी एसिडिक और बेसिक। दोज ऑक्साइड जो हैं आपके पास में, ये जो न्यूट्रल जो आपके पास में ऑक्साइड हैं दोस्तों, ये ना तो आपके पास में देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड की तरह, और ना ही ये बिहेव करेंगे बेसिक की तरह। ओके देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे दोज ऑक्साइड देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे, ये लीजिएगा देखिएगा नाइदर। ओके क्लियर दोस्तों, रिएक्ट एसिड नॉर बेसिक। ओके ना तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे और ना ही दोस्तों ये आपके पास में किसकी तरह बिहेव करेंगे, देखिएगा ये यहाँ पे आपके पास में बेसिक की तरह बिहेव करेंगे। ओके क्लियर। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें इसमें, देखिएगा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं आपके पास में, देखिएगा दोस्तों लाइकवाइज फर्स्ट N2 आपके पास हो सकता है, NO हो सकता है, CO हो सकता है। ये जो है आपके पास में क्या है, आपके ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो नाइदर रिएक्ट विद एसिड और विद बेस। ओके देखिएगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं नाइदर रिएक्ट विद एसिड विद बेस। ओके ना तो आपके पास में एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे ना ही आपके पास में ये बेसिक की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों इस पर बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें यहाँ पे, तो देखिएगा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए किस तरह से कॉम्पिटिशन के लिए हाईलाइट रहता है मोस्टली ये जो क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिस्कस करना चाहेंगे आपसे, ठीक है। ये आपके पास में
इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके पास में, नीट में आपके पास बन जाता है। ओके, नीट जेई में क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखिए क्या आपके पास में इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये इस तरह से आपके पास में, मान लीजिएगा जैसे इन पीरियड अपन बात करना चाहें, ये अलग से है दोस्तों, ध्यान रखना, न्यूट्रल में ही हम बात कर रहे हैं। इन पीरियड अगर अपन देखना चाहें, ओके, इन पीरियड डिस्कस करना चाहेंगे, ये आपके पास में ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड इन पीरियोडिक टेबल अपन देखना चाह रहे हैं। ओके, जो अपने पास में है मेनली यहाँ पे, ये अपन कह सकते हैं, अपन देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखिएगा ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड इन पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के केसेस में बात कर रहे हैं दोस्तों। हम यहाँ पे ग्रुप 16 को डिस्कस नहीं करके पीरियोडिक टेबल के केस में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हाईलाइट रहता है मोस्टली एग्जाम में। तो देखिएगा इन पीरियड अगर अपन देखना चाहें तो आपके पास में इस तरह से दोस्तों, ये जो है आपके पास में ले लीजिए, ये आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड के लिए, ये आपके पास में हो गया मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ओके, एल्यूमिनियम के बाद हम बात करें यहाँ पे सिलिकॉन के बाद में हम बात करें यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है आपके पास में इस तरह से, यहाँ पे सिलिकॉन के बाद में हम बात करेंगे फास्फोरस को लेकर के। ओके, क्लियर दोस्तों। देखिएगा यहाँ हम बात करें सल्फर को लेकर के, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास में इस तरह से हो गया, आपके पास में SO3 हो गया या SO2 अपन ने ले लिया। ओके, और दोस्तों Cl2O7 अपन ने यहाँ पे ले लिया। क्लियर है, ये आपके पास में हो गया एसिड से रिलेटेड जो आपके पास में है। देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है आपके पास में, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें तो देखिए ये जो है आपके पास में, इस केसेस में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये आपका ये आपके पास में एम्फोटेरिक हो गया। ये तो आपके पास में हो गया एम्फोटेरिक, राइट। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा ये जो है आपके पास में, यहां पे आप लोग देखना चाह रहे हैं, ये आपके पास में हो गया बेसिक हो गए। ओके, दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये देखिएगा यहां पे अपन देखना चाहें, ये आपके पास में हो गया एसिडिक। क्लियर। और दोस्तों ये आपके पास में हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। राइट, ये आपके पास में इन पीरियड की बात कर रहे हैं अपन, तब पीरियड के केसेस में है इन पीरियड। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहता है यहाँ से। ओके, और दोस्तों देखिएगा सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखना चाहेंगे, ये लीजिएगा अपन यहाँ पे बात करें, इन ग्रुप की बात करें, हम यहाँ ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप में इस तरह से हम यहाँ पे देखिएगा ग्रुप में डिस्कशन देखना चाहें, ये हम बात कर रहे हैं, देखिएगा ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड रहता है ऑक्साइड का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे अपन ने ले लिया, जैसे यहाँ पे है आपके पास में, ये अपन ने ले लिया दोस्तों आपके पास में। देखिएगा यहाँ पे अगर अपन डिस्कस करें तो आपके पास में बैंगन, आलू, ग्रुप 13 का देख लेते हैं, गाजर इन थैला। ओके, क्लियर है। देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में है, यहाँ पे हम देखेंगे ये आपके पास में हो गया। देखिएगा इसके केसेस में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये आपके पास में हो गया B3। ओके, ये आपके पास में है, लीजिएगा यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। इन केसेस में ग्रुप में अगर आप देखना चाहेंगे ना यहाँ पे, तो जैसे बोरोन है आपके पास में, ये अपन बात कर रहे हैं, जैसे Ga3 आपके पास में O2, B3 O2 आपके पास में है, Al3 आपके पास O2 है, मान लीजिएगा इस तरह से आपके पास में है। ओके, देखिएगा यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, जैसे आपके पास में है, ठीक है, ये आपके पास में हो गया। देखिएगा सॉरी, ये जो है आपके पास में इस तरह से, ये ले लीजिएगा आपके पास में हो गया दोस्तों। देखिएगा B2O3 हो गया, राइट, ये आपके पास Al2O3 हो गया, Ga2O3 आपके पास में हो गया। तो दोस्तों इसी तरह देखिए आपका ये हो गया In2O3 आपके पास में हो गया, Tl ये आपके पास में 2O3 आपके पास में हो गया। राइट, क्लियर। देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये आपका रहेगा यहाँ पे, ये ले लीजिएगा
ये यहाँ पे अपन कहेंगे, ये देखिएगा आपका ये जो है एसिडिक ग्रुप की बात करेंगे तो ये आपके पास में एसिडिक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, ग्रुप 16 में तो आप लोगों ने पढ़ा है अप टू डाउन जो है एसिडिक नेचर जो है अप टू डाउन क्या रहता है आपके पास में, इंक्रीज है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं इस ग्रुप में, ये अपन पीरियोडिक टेबल के केसेस की बात करें, ग्रुप 16 की बात नहीं कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिएगा ये जो है आपके पास में, ये आपका आप लोग जानते हैं एम्फोटेरिक है, ये आपके पास में, ये लीजिए एम्फोटेरिक हो गया। और ये जो है आपके पास में लीजिएगा, इसके केस में बात करें तो ये आपका हो गया यहाँ पे, लीजिए दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, ये आपके पास में अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे तो ये वीकली जो अपन कहेंगे यहाँ पे बेसिक है। ओके, और दोस्तों देखिएगा जैसे ये आपके पास में वीकली एसिड भी यहाँ भी अपन कह सकते हैं, ये भी आपके पास में क्या है, वीकली है, एसिडिक में वीक एसिड है। ओके, और दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये जो आपके पास में रहेंगे, इन दोनों केसेस के लिए अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिएगा ये जो है आपके पास में, लीजिएगा इन दोनों के रिगार्डिंग अगर देखना चाहें यहाँ पे लीजिए, ये आपके पास में हो गए इस तरह से। ओके, ये आपके हो जाएंगे 20, ये बेसिक होंगे। ये अपन ग्रुप में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये अपन पीरियड में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपके पास में न्यूट्रल ऑक्साइड से रिलेटेड। इसी के साथ दोस्तों अपना जो ऑक्सीजन जो अपन पढ़ रहे थे, देखिएगा अपन बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, जो अपना ऑक्सीजन है ये आपके पास में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने जो ऑक्सीजन के बारे में जो भी डिस्कशन किया है दोस्तों, ये अलग से एक आपके पास एक्स्ट्रा में था आपके लिए। ओके, देखिएगा ये जो है दोस्तों इस तरह से अपन कह सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास में ये एक्स्ट्रा में था, और आपके पास में ऑक्सीजन जो अपन बात कर रहे थे ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 का जो आपके पास में ऑक्सीजन है ये आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। क्लियर, यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन को दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे देखिएगा ओजोन को लेकर के, किसकी बात करेंगे दोस्तों, अपन ओजोन का डिस्कशन करेंगे। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे ओजोन को लेकर के। ओके, तो ये जो है आपके पास में दोस्तों, ये आपका हो गया ऑक्सीजन से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे ओजोन की, ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कंप्लीट ओजोन को देखेंगे, साथ ही वहाँ पे आपका साथियों सल्फर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।